अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक करेंगे एलिमेंट के एलिमेंट क्या है हमारे पास। इससे पहले हमने सब्सटेंस किया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखें। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट। हमने पहले पढ़ा था कि मैटर की दो फॉर्म होती हैं, एक प्योर फॉर्म होती है और एक इम्प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है, इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहा जाता है। सब्सटेंस दो तरह के हैं, दो टाइप्स के हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो आज हम सब्सटेंस की एक टाइप एलिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट क्या है तो याद रखिएगा, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम से बनता है। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम से बनता है और इन एटमों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और इन एलिमेंट को आप सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल मेथड से। देखें, मैं आपको सब्सटेंस समझाता हूँ। आपके पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके पास ये बॉल रखी हुई है। आपके पास एक और बॉक्स है, उसमें बॉल रखी हुई है। और अब आपसे पूछा जाए कि ये और ये में दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों में, तो आप कहेंगे इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी बॉलें रखी हुई हैं वो सब की सब सेम है। यहाँ जो बॉल रखी हैं वो सेम नहीं है। तो ये जो ग्रुप ऑफ बॉल है ये सिमिलर है सारा, और ये जो ग्रुप ऑफ बॉल है ये सिमिलर नहीं है। तो हम अब आप समझेंगे, ये जो है ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये सारे एटम हैं। तो सब एटम कैसे हैं? सिमिलर है। सब एटम सिमिलर है, तो हम कहेंगे इसको ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है ये एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब सेम टाइप के हैं, जबकि इसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो डिसिमिलर टाइप के हैं। इसमें ब्लैक और रेड कलर के मिल रहे हैं आपको, जो कि डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता, इसको आप कहेंगे एलिमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट कहते हैं जो सेम टाइप्स के एटम से मिलके बनता है। इन एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है, और इस एलिमेंट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। किसमें डिकम्पोज नहीं कर सकते? सिंपलर सब्सटेंस में। यानी कि इस एलिमेंट को आप मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट समझ में आ गया कि एलिमेंट की पहली बात, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। दूसरी बात, सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है। तीसरी बात, एटॉमिक नंबर सेम होता है। चौथी बात, इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। पांचवी बात आपको पता हो, मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती है? स्पेसिफिक। यानी कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती है। यानी कि हर दो एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी डिफरेंट होती है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्शन में रिएक्टिविटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है।
आगे कह रहा है कि एलिमेंट हमें नेचर में फ्री मिलते हैं और कंपाउंड भी मिलते हैं। फ्री मतलब सोडियम फ्री मिल गया आपको, लिथियम फ्री मिल गया आपको, है ना, लेकिन आपको ऑक्सीजन कंपाउंड मिलेगा, आपको फ्लोरीन कंपाउंड मिलेगा, आपको कार्बन फ्री मिल जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं है, लेकिन आपको क्लोरीन जो है ये कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। तो एलिमेंट आपको नेचर में फ्री और कंपाउंड दोनों स्टेट में मिल जाता है। और ये हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। यहाँ मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है हमारे पास वो सॉलिड में है। हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड में हैं, उनका नाम आपको पता होगा। एक हमारे पास है ब्रोमीन और दूसरा हमारे पास है मरकरी। ब्रोमीन और मरकरी ये 2 एलिमेंट हैं जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में हैं। बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद हैं वो सॉलिड और गैस हैं। ब्रोमीन का ताल्लुक नॉन मेटल से है, मरकरी का ताल्लुक मेटल से है। और फिर हमारे पास गैस की बात करें तो हमारे पास 11 गैसेस हैं। कितनी गैसेस हैं? 11 गैसेस हैं। अब देखें आगे, कह रहा है कि मेजॉरिटी जो एलिमेंट है हमारे पास वो सॉलिड है। बताया था मैंने आपको, कॉपर, गोल्ड, जिंक। कुछ वेरी फ्यू एलिमेंट के लिक्विड हैं, मरकरी और ब्रोमीन। बताया मैंने आपको कि मरकरी और ब्रोमीन के अलावा कोई लिक्विड में नहीं है। फ्रेंशियम को भी लिक्विड में कहते हैं। वैसे फ्यू एलिमेंट क्या हैं? गैसेस हैं। फ्यू एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट, 11 एलिमेंट हमारे पास। तो अगर आप देखना चाहें तो 11 एलिमेंट हमारे पास गैसेस के हैं, 2 एलिमेंट हमारे पास लिक्विड के हैं। बाकी जो भी बचेंगे हमारे पास वो सब के सब हमारे पास सॉलिड के होंगे। कह रहे हैं कि एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटालाइट के अंदर, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। अच्छा, अब यहाँ ज़रा देखें आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखें मेटल, नॉन मेटल क्या है और मेटालाइट क्या है। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। देखिए मेटल जो होते हैं ये वो एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर दें, हीट को प्लस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें, वो एलिमेंट हमारे पास मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो अपने अंदर से बिजली को और हीट को पास कर दें, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दें, उन एलिमेंट को कहा जाता है मेटल्स। और जो एलिमेंट अपनी अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना कर सकें उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि अगर वन वर्ड कहा जाए तो मेटल्स जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। कौन क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर दें, नॉन कंडक्टर्स का मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। सही है। और जो मेटलाइट होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। अब आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो मेटल हैं ये इनकी जो अगर हम बात करें हमारे पास 80% तमाम मेटल्स हैं। 80% मेटल्स हैं, 20% में मेटलाइट और नॉन मेटल शामिल हैं। हमारे पास ज़्यादातर मेटल्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 80% हैं। मैं अगर बताऊं तो ऊपर नीचे हो सकता है। 86 हमारे पास जो है वो मेटल है, 22 जो है हमारे पास नॉन मेटल है, और हमारे पास 6 नोबल गैसेस हैं,
और 8 हमारे पास, बल्कि 8 नहीं 7 हमारे पास मेटालाइट है। 7 हमारे पास मेटालाइट है। अगर हम इन्हें काउंट करें तो हो सकता है ये बन जाए 80, है ना। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 7 तो ये मेरे ख्याल से हमने गलत कह दिया। 82 हमारे पास जो हैं वो मेटल्स हैं और 22 जो है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। 6 हमारे पास नोबल गैसेस हैं और 7 हमारे पास मेटल्स हैं, मेटालाइट है। मेटल्स में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन ये कि नॉन मेटल्स 22 ही हैं हमारे पास और ये दोनों भी हमारे पास जो बचेंगे 118 में से वो सब के सब हमारे पास मेटल्स आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे पास 92 एलिमेंट जो है ये नेचुरली हैं और 92 से जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आर्टिफिशियली होंगे, वो हमने बनाए हैं, है ना। 92 एलिमेंट हमें नेचर में मिल गए, उसके अलावा हमने एलिमेंट बनाए हैं 25 या 26 एलिमेंट हमने बनाए हैं। 26 एलिमेंट हमने बनाए हैं। तो 92 आपको नेचर में मिल जाते हैं और 26 बनाए गए हैं एलिमेंट हमारे पास। अब देखें 6 और 2 8 हो गए, 9 और 2 11, 118 एलिमेंट आपके पास हो गए। तो 92 नेचर में मिलते हैं आपको, 26 आपने एलिमेंट मतलब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, बनाए हैं। अब आप देखें आगे, तो आपको मैं कुछ बता दूं कि स्टार्स और सन के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है, याद रखिएगा। स्टार्स और सन के अंदर सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन मिलती है और यूनिवर्स के अंदर, किसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो गैस मिल जाएगी वो आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एयर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, हवा के अंदर मौजूद है। आपको ज़मीन पे अर्थ क्रस्ट पे आपको 5 गैसें मिल जाएंगी, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, आयरन है और कैल्शियम है। ये 5 एलिमेंट वो हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा, मोस्ट अपेंडेन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ये 93% या 95% भी कह सकते हैं आप कि 95% हमारे यहाँ अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा जो मौजूद है वो कार्बन और सिलिकॉन मौजूद है, जो कि 75% मौजूद है। कितना, 75%, 19 में से, ये 19 में से 75% जो आपके पास ऑक्सीजन और सिलिकॉन मौजूद है। ये आपको मैंने बताया कि आपके पास एलिमेंट क्या क्या हैं और आपने किस तरह करनी है इसको प्रिपरेशन। तो एलिमेंट्री मैंने आपको डेफिनेशन भी समझा दी, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल क्या होगी तो पता है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, फ्लोरीन एक एलिमेंट है। तो हमारे पास जो है 118 एलिमेंट मौजूद हैं और एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें आप सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट को आप सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 118 एलिमेंट के 118 सैंपल हैं, हर एलिमेंट का अपना एक सैंपल होता है अलग। जैसे ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एलिमेंट को उसके सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल से, याद रखिएगा। जिसका सैंपल है वो एलिमेंट है, जिसका सैंपल नहीं है वो एलिमेंट नहीं है हमारे पास। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। कोई सवाल हो तो लाजिम पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।